हरे कृष्णा। दयालु कृष्णा की इस श्रृंखला में आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक हाथी को प्राप्त हो गई भगवान की कृपा। है ना आश्चर्यजनक बात। आइए सुनते हैं भागवत पुराण की इस रोचक कथा को। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र नामक एक हाथी के जीवन के कष्ट और भगवान की कृपा का बहुत ही सुंदर वर्णन आता है, जिसमें हमें समझ आ जाएगा कि संकट के समय हमारा सच्चा सहारा कौन है। सतयुग में त्रिकूट नाम के पर्वत पर गजेंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। गजेंद्र की काया इतनी विशाल थी कि जब वो चलता था तो जंगल के सभी पशु पक्षी कांपने लगते। जब वो अपने क्षेत्र से निकलता तब बड़े बड़े हिंसक पक्षी अपनी गुफाओं में जाकर छुप जाते। खरगोश और हिरन जैसे निर्दोष पशु निर्भय होकर विचरण करते कि जब तक जंगल के स्वामी गजेंद्र हैं तब तक हमें किसी का भय नहीं। ऐसी महिमा थी गजेंद्र की। वो अकेले नहीं किंतु अपने अनेकों पत्नियों और बच्चों पूरी पलटन के साथ जंगल में विचरण करता। गजेंद्र के चलने से धरती डोलने लगती। एक दिन ग्रीष्म ऋतु के समय गजेंद्र की पत्नी बच्चों को प्यास लगी। तब गजेंद्र उन सबको लेकर सरोवर के तट पर गया और सबको बाहर रोककर स्वयं सरोवर के अंदर गया। उसने पत्नी बच्चों को जल पिलाया। यहां तक तो ठीक था। फिर वो जल क्रीड़ा करने लगा। पत्नी और बच्चों के ऊपर अपनी सूंड से जल का फुवारा बनाकर उन्हें भिगोने लगा और उनकी मस्ती कब उत्पात में बदली उन्हें पता न चला। जब सरोवर में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने लगी तब सरोवर के अंदर के जीवों को परेशानी होने लगी। उसी सरोवर में एक विशाल मगरमच्छ रहता था। उसे क्रोध आया कि मेरे सरोवर में, मेरे क्षेत्र में आकर ऐसे कोई उत्पात कैसे कर सकता है। पानी पीना ठीक है, लेकिन ऐसा उत्पात। तो वो मगरमच्छ नीचे से आया और गजेंद्र के पैरों को अपने जबड़े में दबा लिया। उस समय गजेंद्र को कुछ पता न चला। वो तो मतवाला था, पत्नी और बच्चे के साथ खेलने में मगन था। उसे लगा कि ऐसे कितनों को तो मैं हर दिन देखता हूं, और ऐसा सोचकर उसने अपने पैर को झटक दिया जैसे पहले भी करता था। लेकिन इस बार वो पैर को नहीं झटक पाया। उसका पैर हिला तक नहीं। दोनों एक दूसरे को खींचने लगे। कभी गजेंद्र मगरमच्छ को ऊपर खींचता, कभी मगरमच्छ उसे पानी में नीचे खींच लेता। इस तरह से बहुत समय तक दोनों में खींचातानी चलती रही। और फिर बहुत समय के पश्चात धीरे धीरे गजेंद्र हाथी को लगा कि मैं हार रहा हूं, मेरी शक्ति कम होती जा रही है और इस मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती जा रही है। क्योंकि हाथी जमीन पर चलने वाला जानवर है और मगरमच्छ जलचर है, जल का राजा है। इसलिए जल में उसकी शक्ति ज्यादा है और मेरी शक्ति कम। जब थोड़ी देर बीत गई तब उसे समझ में आया कि वो कितने बड़े परेशानी में फंस गया है। भगवत पुराण में वर्णन आता है कि उसकी पत्नियों ने अपनी सूंड फंसाकर एक चेन बनाई, पूरी शक्ति लगाकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी वो उसे बाहर निकालने में असफल रही। हम किसी भी व्यक्ति से चाहे कितना भी प्रेम कर ले, किंतु हम हमारे सगे संबंधियों को मृत्यु से नहीं बचा सकते। तब उसके सभी परिवार वाले, पत्नी, बच्चे सब आंसू बहाकर रोने लगे। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। गजेंद्र धरती पर होता तो सैकड़ों मगरमच्छ को फेंक देता, लेकिन वो अभी अपने स्थान में नहीं बल्कि मगरमच्छ के क्षेत्र में था। ये युद्ध पानी में चल रहा था जो पूरे 100 वर्ष तक चला। गजेंद्र की शक्ति दिन प्रतिदिन घटती गई, मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती गई। गजेंद्र डूबता गया और मगरमच्छ गजेंद्र को सरोवर के बीच में लेकर आ गया, जिसमें गजेंद्र पूरा पानी में डूब गया। उसका केवल सर पानी के बाहर था। उस समय अति दीनहीन अवस्था में, निसहाय अवस्था में गजेंद्र को स्मरण आया एक श्लोक। परेशान मत होइए कि एक हाथी को कैसे श्लोक याद आया। बात यह थी कि गजेंद्र पूर्व जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न थे और भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे। उन्होंने वानप्रस्थ, आजकल की भाषा में रिटायरमेंट लिया और राज्य, परिवार आदि का त्याग कर जंगल में भक्ति योग में संलग्न हो गए। एक दिन अगस्त ऋषि वहां आए और क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न आंखें बंद करके ध्यान में मग्न थे, इसी कारण वो अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं कर पाए और क्रोधवश अगस्त ऋषि ने महाराज इंद्रद्युम्न को श्राप दिया कि क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी जड़ है कि तुम प्रणाम भी नहीं कर सके, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगला जन्म तुम्हें हाथी का मिले, जिसकी बुद्धि भी जड़ होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि मैं सबको स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देता हूं।
क्योंकि गजेंद्र ने पिछले जन्म में भक्ति की थी, तो भगवान ने इतने कठिन समय में उसको स्मृति दे दी और प्रार्थना के श्लोक याद दिलाए। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये भी कहते हैं कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, और इसलिए गजेंद्र की भी पिछले जन्म में की हुई भक्ति व्यर्थ नहीं गई। उसे भक्ति के कारण भगवान की सुरक्षा प्राप्त हुई। गजेंद्र ने जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर तुरंत गजेंद्र की रक्षा हेतु प्रकट हो गए। गजेंद्र ने जब भगवान को देखा, तब उसने सरोवर में से कमल तोड़कर भगवान को अर्पित किया। और ये भी एक कारण है कि अपने भक्त गजेंद्र के स्मरण में भगवान विष्णु अपने हाथ में कमल लिए रहते हैं, तथा वो मगरमच्छ पिछले जन्म में गंधर्व था, जिसे अपने गलतियों की वजह से श्राप मिला और वो मगरमच्छ बन गया। भगवान ने तुरंत उस मगरमच्छ का गला काटा और उसको पुनः उसका गंधर्व शरीर मिल गया। तो भगवान ने पहले उसका उद्धार किया। सब पूछेंगे क्यों? भक्ति तो गजेंद्र ने की, पुकार तो गजेंद्र ने लगाई, तब फिर भगवान ने पहले मगरमच्छ को क्यों उतारा? भगवान ने मगरमच्छ को सबसे पहले इसलिए तारा क्योंकि उसने गजेंद्र जैसे शुद्ध भक्त का पैर पकड़ लिया था। अगर हम सब भी शुद्ध भक्त की सेवा करें और उनके चरण कमलों का आश्रय ले लें, तो हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तब भगवान ने गजेंद्र का भी उद्धार किया। उनको विष्णु दूत का दिव्य सच्चित आनंद शरीर मिला और वो वैकुंठ लोक को पधारे। भगवान की दया केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, वे तो सभी जीवों पर दया भाव रखते हैं, क्योंकि वे सबके पालनहार हैं, सभी जीवों के पिता हैं। तो सोचिए, जब एक हाथी भी भगवान की दया का पात्र बन सकता है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं? आवश्यकता है बस उन्हें भक्ति भाव से पुकारने की। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।